चैनल। तो भाई आज है सोमवार और अभी मुझे जाना है मंदिर। तो मैं नहाने का काम तो मैं कर चुकी हूँ और अभी करना है मंदिर जाने की तैयारी। तो उसके लिए थोड़ा सा कच्चा दूध और जल भी मैंने ले लिया है और मंदिर में चढ़ाने के लिए बेलपत्र और थोड़े से फूल वगैरह होते हैं ना, वो लिए हैं। तो उसके लिए ना मैंने जैसे बेलपत्र लिया है ना, तो बेलपत्र तो मैंने घर में ही उगा लिया है और बहुत बड़ा सा पत्ता है और शिव शंकर भगवान को तो बेलपत्र पसंद ही है। तो इसीलिए वही बेलपत्र मैंने उगा लिया, बाजार से बार बार क्या लेना, इसीलिए। तो भाई अपना पूजा का सामग्री जो भी है छोटी मोटी सी सिंपल सी वो तैयार हो गई है और अब चलते हैं मंदिर। और फ्रेंड्स, जो मैं जल घर में छिड़काव करने के लिए लाती हूँ ना मंदिर से, वही जल मैं अपने पौधों पर भी छिड़क देती हूँ ताकि वो अच्छे से फलते फूलते रहें, कभी भी ख़राब ना हो। और फ्रेंड्स देखो, छत पर भी है ना मांझा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है। मतलब कि उड़ उड़ के पतंग यहाँ आती रहती हैं, कटती रहती हैं। मतलब कि हमें लूटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही पतंग हमारे यहाँ आ जाती हैं। तो पर ये है ना, पौधों में है ना बहुत बुरी तरह से उलझी हुई है, तो एक हाथ से ये मैं निकाल नहीं पाऊँगी। तो फ़िलहाल है ना, फ़ोन को रखते हैं साइड में और इसको आराम से निकालते हैं। फ्रेंड्स, पौधों में ना मांझा इतनी बुरी तरीके से लिपटा हुआ है कि अगर उसे एक बार खींच के उतारा जाए ना, तो मतलब कि कई टहनियों को वो तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो बड़ी सावधानी से ही मैंने है ना इनसे टहनियों से मांझे को निकाला। और अब इस पतंग को मैं मतलब कि वहीं पर ही रख देती हूँ। कोई भी बच्चे जैसे छत पर आते हैं ना उड़ाने के लिए, तो वो इसे फिर से ले लेंगे, फाड़ कर क्या ही फेंकना। कोई नहीं, एक दो दिन का त्यौहार है, मतलब 15 अगस्त, बच्चों को मना लें। बाहर कम से कम बच्चे बाहर रोड पर लूटने से तो बच जाएंगे। पर इधर उधर जो जो रस्सी है ना सुखाने की, कपड़े सुखाने की, उस पर मांझे बहुत ज़्यादा लिपटे हुए हैं। तो इसे भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कबूतर वगैरह भी आते रहते हैं ना, तो कहीं वो इनमें ना लिपट जाए उनके पंख। इसीलिए मैं इन सबको अभी तो फ़िलहाल निकाल कर ही जाऊँगी। शाम होते होते ये और भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं इन्हें कम से कम निकाल के साइड में करूँ ताकि दिन भर में और ज़्यादा ना इकट्ठे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जो ये पतंग उड़ाने का मांझा है ना, ये बहुत पक्का होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है। और मतलब किसी मैंने पेड़ पर या इधर उधर मैंने नहीं फेंका, क्योंकि इसमें उलझ कर पक्षी वगैरह है ना, उन्हें चोट लग सकती है। और वैसे मैंने सुना है इनके कोई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो चलिए, फ़िलहाल अभी समय है चाय का, तो चाय तो मैंने बना ली है और चाय पीने के बाद करूँगी मैं आगे का काम। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं छत पर, क्योंकि छत पर कुछ काम है और जिसे निपटाना है आज, इसीलिए। और भाई ये सामान, इस कमरे में आकर मैं ये सामान को देखती हूँ और फिर सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ, और फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि ये सामान इतना भारी है, मुझसे उठेगा नहीं। और इन्हीं के बीच में मेरी सिलाई मशीन है ना, वो पड़ी है। मतलब पता भी नहीं चलता है कहाँ, बेचारी को सारे सामान ने घेरा हुआ है। तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो काम है उसे तो करते हैं और इसे भी लगाएंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इसे भी ठिकाने लगा देंगे। तो जो मुझे काम करना ना, वो है इस थैली में बंद। और इस थैली में क्या है ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए अपना सामान उठाते हैं और चलते हैं छत पर। फ्रेंड्स, शाम हो गई है और आसमान भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो चलिए जी, पहले कर लेते हैं वही काम जिस काम के लिए हम आए हैं। तो भाई मैं आज लगाने वाली हूँ पुदीने की कटिंग, क्योंकि कल ही जैसे चटनी बनाई थी ना, तो ये जो कटिंग है इसे मैंने फेंका नहीं। और मतलब ये बहुत ही आसानी से लग जाती है, इसीलिए। और इससे पहले भी मैंने उगाई थी, लेकिन वो थोड़ा सा मैसी सा हो गया था, मतलब उसमें मिट्टी में गुड़ाई वुड़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए। तो इस बार मैं कुछ अलग तरीके से उगाने की ट्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बोतल ली है जिसमें मैंने बहुत सारे होल बना दिए हैं। तो इसके लिए मैंने ना एक रील देखी थी, तो उसी के ही हिसाब से मैं कर रही हूँ। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे होल तो बना लिए हैं। अब इस होल में एक एक में मतलब कि मैंने ये जो कटिंग है वो लगानी है। तो मैंने इसमें अभी फ़िलहाल कोई मिट्टी वगैरह नहीं डाली है। बाद में जब एक ही बार जब मैं डाल दूँगी, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं सारी एक ही बार में मतलब कि जब मैं कटिंग लगा दूँगी तो ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूँगी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आसान नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने इसमें कटिंग लगा रही थी ना, वैसे वैसे ये बार बार है ना गिर रही थी। तो पता नहीं क्यों, मतलब कि क्योंकि अब ऐसे लगाने से थोड़ा सा टेढ़ा करने पे फिर ये गिर जाती है। तो इसीलिए मैंने इस सबको निकाला और फिर सबसे पहले तो मैंने इसमें डाली मिट्टी थोड़ी सी, क्योंकि मिट्टी डालने से ना इसमें जब मैं कटिंग लगाऊंगी ना, तो उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाएगी, तो वो फिसल फिसल के फिर से बाहर नहीं गिरेगी। इसलिए मैंने उसमें से थोड़ी सी ना, मतलब पहले आधी बोतल तक भरा और फिर उसमें एक एक करके मैंने कटिंग लगा दी।
कटिंग लगने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है और अब इसमें मैंने बहुत अच्छे से भर दिया है पानी, क्योंकि अभी मिट्टी बहुत सूखी है, बारिश पता नहीं कब आएगी, इसीलिए पानी मैंने बहुत अच्छे से भर दिया है। और अब इसको मैं एक साइड में मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी इससे पहले भी मैंने एक बोतल में मैंने मतलब कि पुदीना उगाया हुआ था, उसकी कटिंग लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से चल गई है और सभी मतलब कि बड़े हो गए हैं मतलब कि बारिश की वजह से, और बहुत अच्छे से ग्रीन मतलब कि दिख रहे हैं। और अब ये मतलब कि हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी कुछ दिनों में ही ये दूसरा वाला बोतल है वो भी कुछ इसी टाइप की बन जाएगी, बिल्कुल हरे हरे पत्तों से। पर कुछ कुछ है जो मतलब कि ग्रो नहीं हुई हैं, जो नहीं चली हैं कटिंग, तो उन्हें भी मैंने निकाल दिया है और इसे साइड में रख दिया है। जैसे ही ये मतलब कि हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तब मैं इसके हार्वेस्ट करूँगी और चटनी बनाकर खाएंगे। पुदीने की कटिंग के साथ साथ ये ना फ्रेंड्स मेरे पास है ना धनिया की भी कटिंग थी। मतलब कि जब मैं धनिया लेकर आई थी ना तो वो रूट्स के साथ थे, तो मैंने उन्हें भी मतलब कि लगा दिया है मिट्टी में। देखते हैं ये मतलब कि ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल आज मैं मेरा वीडियो यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।